कुरान भी आता है। कितने अरसे में नाजिल हुआ था कुरान? पहली वही कब आई थी? जाली हमारे मुआशरे का नासूर है। आम फहम और सादा लोगों को बेवकूफ बनाकर लाखों रुपए लूट लेते हैं। कोई ना कोई औरत किसी न किसी बहाने से जाली आमिल के चुंगल में जरूर आ जाती है, जिसको औलाद की ख्वाहिश हो, शौहर को ताबे करना हो या फिर अपनी सास से पीछा छुड़ाना हो। हर मामले में ये जाली आमिल हेल्प करते हैं अज़दवाजी जिंदगी के लिए और पैसे बटोरते हैं। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। बहुत से अल्लाह वाले ऐसे हैं कि जो लोगों को मिलाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे बाबा जी से कि जो दम दरूद करते हैं, ताबीज देते हैं घर तुड़वाने के लिए। ऐसे ही उन्होंने 2 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और उसके बाद उनको तलाक के लिए आमादा किया, यानी अपने बच्चे, शौहर सब कुछ छोड़कर वो बाबा जी की तरफ आ जाए। आइए चलते हैं सबसे पहले फैमिली की जानिब और उनका दुख जानते हैं। आमिल ने अब तक लाखों रुपए बटोर लिए और इसके साथ साथ जेवर पर भी हाथ साफ कर लिए, लेकिन ये गरीब फैमिली कुछ न कर पाई। टीम कौन पूछेगा इनकी दाद रसी के लिए इनके पास पहुंची। 39 साल खातून एक बाबे के पास दम करवाने के लिए गई, बच्ची को ठीक करवाने के लिए। बच्ची तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद उस 39 साल खातून के पीछे बाबा जी लग गए और बाबा जी ने इल्म के जरिए उसको अपने काबू में कर लिया। हुआ क्या कि जिस औरत के 8 बच्चे हैं वो अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, 8 बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, यानी हंसता बसता घर उजाड़ने के लिए बाबा जी ने उस पर अमल किया कि वो बाबा जी की तरफ माइल हो, बाबा जी से शादी करे और पहले शौहर से तलाक ले ले। इतना ही नहीं बल्कि उसने उनसे लाखों रुपए भी बटोर लिए, यानी बाबा जी पैसे भी लेते रहे। ये जाली आमिल जो हैं, अब ये शौहर हैं, ये उनकी वालदैन है, ये नहीं चाहते क्योंकि ज़ाहिर है 8 बच्चे हैं और हंसता बसता घर है, इसको क्यों उजाड़ा जाए, इसको क्यों ख़त्म किया जाए। लेकिन वो खातून है कि वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कोई अमल किया है, ऐसा कोई जादू किया है कि वो सिर्फ बाबा जी की बात को सच मानती है, अपने शौहर को पीछे कर देती है, अपने वालदैन को कर देती है और अपने बच्चों को भी नहीं देखती। सही एक जाली आमिल ने लाहौर की फैमिली को बेवकूफ बनाया, 8 बच्चों की मां को अपने चुंगल में फंसाया। खाविंद का कहना है कि हर किस्म की आसाइश मौजूद है, लेकिन 39 साल औरत अपने शौहर से पीछा छुड़ाने के लिए आमिल के पीछे लग गई है। 8 बच्चे भी नजर नहीं आते। ये हमारे साथ शौहर है। मामला क्या था, कैसे उससे बाबा जी से मुलाकात हुई? छोटी सिस्टर को दम करवाने के लिए गए थे। अच्छा। तो उस दौरान जो है उन्होंने दम किया, उन्होंने पैसों की डिमांड की कि इतने पैसे लेंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो कितने पैसों की डिमांड की थी? 60,000 की। 60,000 रुपए। जी। और दम किस चीज़ का करवाने गए थे? वो ठीक नहीं रहती थी, उसका बुखार नहीं उतरता। अच्छा, बुखार नहीं उतरता था। बुखार उतारने के बाबा जी ने 60,000 रुपये डिमांड की। लोग कहने लगे कि इनको कोई तावीज़ों का असर है, किसी ने कुछ किया हुआ है, तो फलां फलां बाबा है का आप उसके पास ले जाएं तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो हम ले गए, पहले हॉस्पिटल से इलाज करवाते रहे, सारे उसके टेस्ट वगैरह भी करवाए, सब कुछ किया। लेकिन फिर वहाँ पे गए तो उसने 60,000 की डिमांड की। फिर मेरे छोटे भाई ने वो पैसे भी उसको अदा किए मौके पे, उसे पैसे भी दे दिए। तो उस बच्ची को उसने कोई ऐसा तावीज़ जो है ना वो पकड़ाया हाथ में कि आपने इसको छोड़ना नहीं, ये तावीज़ पकड़ के रखो। वो बच्ची उसने पकड़ा, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि गिर पड़ी। उसके शौहर ने उसको सहारा दिया तो उसके हाथ जो दोनों है ना वो जल गए थे। तो बाबा ने फिर भी कहा कि आपने छोड़ना नहीं। फिर वो बुखार तो उसका थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद वो दोबारा जो है ना अपने हाथों का इलाज करवाने पे मजबूर हो गई। 3 माह उसने मुसलसल अपने हाथों का जो है ना वो इलाज करवाया। नहीं, बाबा जी ने दम किया तो वो जल गया तावीज़। वो जल गया था तावीज़, धुआं निकला। फिर वही जो राख बन गई थी उसने एक बोतल में डाल के, जैसे कोई जिन वगैरह कैद करते हैं कि ये देखो, तो पानी का कलर भी चेंज हो रहा था। तो उसने ऐसा कुछ अमल किया को हमारे घर वाले जो है ना मुतमईन हो गए कि बाबे के पास वाकई कुछ है। चलो हम नहीं कहते, लेकिन बाबे के पास जो कुछ भी है ठीक है, सही भी होगा बाबा, लेकिन काम तो गलत कर रहा है ना। लेकिन पैसे लेकर बजाय वो कोई ऐसा अमल करने के कि किसी का घर पास जाए, उसने मेरी बीवी को, मेरी छोटी जो है साली मामू की बेटी है, उसको उसने ऐसा कोई अमल किया है कि वो 2 लड़कियों को, हाँ जी, वो बिल्कुल भी जो बाबा कहता है वही करती हैं। उसकी हर बात मानती है, हत्ता कि यहाँ तक बात पहुँच चुकी है
कि उसको खुदा मानना शुरू कर दिया है और वो कहती है कि वो इमाम मेहदी है, नाउज़ुबिल्लाह। कि वो इमाम मेहदी है। आप भी जान जाएंगे कुछ दिनों के बाद, आपको पता चल जाएगा कि बाबा क्या चीज़ है। ये बाबा जी ने अमल किया उस पर फिर जी, जो इस हद तक पहले यकीन है? माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं दोनों, एक हाफ़िज़ कुरान है, दूसरी भी पढ़ी लिखी है, महफिल भी सजाती है, 5 वक्त की नमाजी, दोनों बहनें 5 वक्त की पक्की नमाजी हैं, नमाज नहीं छोड़ती, तहज्जुद गुजार हैं बाकायदा। और ये सारे दुनिया वाले भी जानते हैं कि माशाल्लाह वो नमाज नहीं छोड़ती, महफिलें नहीं छोड़ती। इसके बावजूद अब ऐसा हो गया कि उसको अपने 8 बच्चे नज़र नहीं आ रहे। मैंने छोटी बच्ची तकरीबन 5 साल की है, उसकी गोद में डाली, कुरान पाक उसकी गोद में रखा, और मैं खुद, मेरे दूसरे बच्चे, वालिदैन, बहन भाई, उनको कहा कि ये सारे जो है ना एक साइड पे हैं, या तो हमें रख लो तो या फिर उस बाबे को रख लो। तो उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन ना हाँ में ना में, उसका ज़हनी तवाज़ुन इतना आउट है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो बात यहाँ तक आ गई है कि वो कहती है कि मैंने बस आप मुझे माफ़ कर दें, तो आप मुझे छोड़ दें, मैंने बस बाबा जी के पास जाना है, बाबा जी के पास जाना है, जो कुछ है वही हैं। आगे सारे बच्चों समेत माशाल्लाह बच्चा बड़ा मेरा पढ़ा लिखा है, उसने अपनी मामा को कुरान की हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाई कि मामा आप तो खुद समझती हो इस चीज़ों को, तो फिर आप उनकी बातों में क्यों आई हुई हो? वो बाबा जो कहता है आप उसकी बात मानती हो, आप कुरान और अल्लाह की बात को क्यों नहीं मान रही? तो जो कुछ है वो आपको बाप भी नज़र आ रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं पता, आपको पता चल जाएगा कि वो बाबा क्या चीज़ है, ये आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। उसने झांसा दिया कि इस महीने की यानी कि 12वें महीने की 25 डेट को तुम्हारा बेटा जो है ना बाहर के मुल्क में जाएगा, ठीक है। उसने वादा किया बाबे ने कि वो बाहर जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगले 2 माह में तुम्हारा बड़ा बेटा चला जाएगा। यानी कि इस तरह की बातें, इस तरह का लालच दे दे के वो खुशहाली दिखाता है आने वाले दिनों में। उसने यहाँ तक कहा कि आपको हर चीज़ मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, फ़लाँ चीज़ मिलेगी, फ़लाँ मिलेगी, आपकी सारी की सारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो है ना इंशाल्लाह ताला ये जिस तरह मैं कहता हूँ वो वैसा करते जाओ। उसने ऐसे अमल इससे कहे, इसने घर में वो करने शुरू कर दिए। अच्छा, नमाज के बाद अमलियात शुरू कर दी? अमलियात शुरू कर दिए। फिर 4 घंटे मुसलसल मुसल्ले में बैठी रहती थी। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद वो अमल करना होता था। तो रात 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, उसने वो नहीं छोड़ना, ना उसमें कोई बात करनी है, बोलना नहीं, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, बस वो अमल जारी रखना है। चाहे कोई बंदा मर गया, बच्चों को भूख लगी है या शोहर काम से आया है, उसने खाना खाना है, कुछ भी है, परवाह नहीं है किसी किस्म की, उसने वो अमल नहीं छोड़ना यहाँ तक। फिर एक दिन मैं अपने इधर आया, ये मामू मामी मेरे, तो इनके पास आया, मैंने इनको आन के रिक्वेस्ट की कि ये मसला है। तो उन्होंने कहा उसको मना कर दो सख्ती से कि वो कोई अमल ना करे, तो हर चीज़ से मना कर दो। मैंने हर अपनी मुमकिन कोशिश की कि माशाल्लाह हमारी लव मैरिज है, तो ये काम ख़त्म हो जाए, ये वो सिलसिला छोड़ दें। उस पर मैंने पाबंदियाँ भी आयद की, फिर मैंने कुरान झोली में भी डाला, फिर मैंने अपने बच्चों के वास्ते भी डाले, माँ बाप का भी वास्ता डाला। तो फिर वो चोरी छुपे जाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, रुकी नहीं, चोरी छुपे जाना शुरू कर दिया उन्हें। तो फिर मोहल्ले की औरतों को लेकर जाना शुरू कर दिया बहाने से। यहाँ से दवाई लेने के लिए जा रही है हॉस्पिटल, तो वो बाबे के पास पहुँची हुई है। बच्चे छोटे की आंखें चेक करवानी है, उसकी आंखों का मसला था, तो उसको भी वो वहाँ लेकर चली गई। फिर वो छोटे बच्चे ने आके बताया कि बाबे के पास हम लोग गए थे, मामा जी ने मुझसे कहा था घर जाकर ना बताना। बाबे ने दम किया, बाबे ने ये। अच्छा, ये पैसे भी बटोरते थे मुलाकात में, ये क्या? जी, या हर सोना जब भी गए हैं पैसों की बात पहले। अच्छा। पैसे लेकर अभी छोटी ने जिक्र किया था ना, बाबे से फ़ोन पे बात हुई है, तो 48 लाख रुपए की उसने डिमांड, 48,000 रुपये की उसने डिमांड। आप लोगों से कितने बटोरे आपकी मिसेस से? मेरी मिसेस से कम से कम कोई 50,000 से ऊपर ही, इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे इतने वसाइल ही नहीं जो मेरे थे। लेकिन वो गली मोहल्लों से, हमसायों से, अपने अब्बू से, भाई से ले दे के ना, तो वो भी पहुंची है। तकरीबन वो 1 लाख के करीब जो है ना दूसरों से पकड़ दकड़ के उसने उसको खिला दिया है। अच्छा, बाबा जी जब पैसे मांगते हैं वो दूसरों से पकड़ के पैसे ले जाती हैं? अगर ना हो तो? अगर ना हो तो आपसे उधार पकड़ लिया, उससे पकड़ लिया, इस तरह करके ना उसने पैसे पहुंचाने हैं वहाँ पे। तो जो दूसरी छोटी थी उनका अपना कारोबार है, माशाल्लाह वो सब हैसियत है,
तो उन्होंने तो पहले मरतबे जब दम करवाना था 60,000 की डिमांड की थी, वो उन्होंने पूरी की थी। दोबारा भी बुलाया, फल फ्रूट बकरा देना, ये करना है वो करना, जो जो यानी कि बाबे ने कहा ना वो करते रहे। उन्होंने तकरीबन कुछ 4 लाख के करीब जो है ना वो पहुंच गए हैं। तो अब पैसों को आप दफ़ा मारें, वो तो एक आने जाने वाली चीज़ है। असल बात यह है कि मेरे माशाल्लाह 8 बच्चे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा घर जो है बर्बाद हो उस बाबे की वजह से। तो उसने ऐसा अमल किया हुआ है बाबे ने कि इसका ज़हन दिमाग काम ही नहीं करता। सिर्फ बाबा जी की बात करती है, सिर्फ ना माँ बाप की बात सुन रही है ना अपने शोहर की। हालांकि इसको ये भी पता है कि मेरा शोहर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, तो मैंने ये काम नहीं करना। हाँ, वैसे शरीयत तो कहती है कि बीवी कदम नहीं निकाल सकती बाहर, लेकिन वो उस पर कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही। वो गुण बाबे की गाती है कि बाबा बस बाबा जी ठीक हैं। यहाँ तक कि कुफरिया कलमात कहने शुरू कर दिए उसने। उसने कहा कि मुझे इस बाबे की वजह से नबी पाक की जुल्फ़ों की ज़ियारत हुई है, मुझे मौला अली शेर खुदा की ज़ियारत हुई है, मुझे बीबी पाक फातिमा तो ज़हरा की जोड़ों की ज़ियारत हुई है, फिर मुझे गौसे आज़म सरकार की ज़ियारत हुई है। तो मुझे ज़ियारत ये करवाने वाला बाबा ही है। मुझे जो कुछ भी मिला है वो बाबे से मिला है। इतने बड़े बड़े दावे करते जी, और यहाँ तक कि अभी वो कह रही है कि वो अगर मैं आपको कहूँ कि वो इमाम मेहदी है तो वो आम बाबा नहीं, आप उसे जानते नहीं। वो बड़ा परहेजगार है, नमाजी है, आप उसे मिलेंगे तो आप जान जाएंगे तो वो बाबा कैसा है। अभी वो रुकना नहीं चाह रही आपके पास जी। अभी इनकी मिसेज जो है वो उनको छोड़ना चाह रही हैं। 8 बच्चे हैं और वो सिर्फ उस बाबा की बात करती हैं जिस बाबे के पास वो इलाज के लिए लेके गए। उसके बाद बाबा जी ने पैसे भी बटोरे, लेकिन उसके बावजूद इनको समझ नहीं आ रही और वो इनको छोड़ना चाह रही हैं। वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। माँ जी पूरी गल दसो की मामला, तुसी नहीं समझाया बेटी नूं? समझाया बच्ची सारा कुछ समझाया बच्ची पुत्र है गल नहीं। तो आप मेरे रसूल लोगों को हदीसा कराना दस रही है, तो आप तो किस लैन दे जा रही कहती मुझे पता नहीं। वो बोलती नहीं मेरे से। नहीं कदे यानी क्या होने के मैंने पता नहीं की हो रहा है, मतलब क्यों मैं ऐसे काम कर रही हूँ, ऐसी ऐसे गल कर रही क्या मैं मैंने पता नहीं। मुझे क्या मैं कुछ नहीं, मैं सीधे रास्ते जा रही हूँ। अम्मी मैं गलत रास्ते नहीं जा रही। हमें गलत कहती है कि आप लोग गलत हो। क्या वो कहती है कि आप लोग गलत हो, वो सही है, वो परहेजगार है, वो सीधा रास्ता बताता है। तो आप जो सारे ना आप इस चीज़ को समझते नहीं। तो सारे बेवकूफ़ हो, मैं समझदार हूँ, वो जी, कहती हूँ। आपको ना इन चीज़ों की समझ आएगी, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि मैं ठीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी अपनी वाइफ पे मुकम्मल एतमाद है। मुज़ाहिर है उसने अमल किया हुआ ना। जी, मैं ये नहीं कहता कि वो अल्लाह पाक माफ़ करे कि गलत है, लेकिन नहीं, लेकिन जो इस तरह के वो अमल कर रही ना अभी मौके पे, तो बिल्कुल भी उसका ज़हनी तवाज़न आउट हुआ है, उसे पता नहीं चलता। एक पल में कुछ, एक पल में कुछ, कभी रोना शुरू कर देती है, कभी हंसना शुरू कर देती है। वो अपने इख्तियार में नहीं है कुछ उसका। जी, कभी नमाज अगर पढ़ रही है तो नमाज में हंसना शुरू कर दिया है, नमाज छोड़ के गाने गाना शुरू कर देती है। यानी कि इस तरह का बिहेव करती है कि बंदा सोच नहीं सकता कि ये माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी थी और इस तरह के काम कर सकती है। इतना उसका जहन खराब हो गया हुआ है। औरत के वालिदैन भी शौहर का साथ दे रहे हैं कि 8 बच्चों के बाद इसकी बेटी को क्या सूझी कि वो आमिल के पीछे जा लगी। बाप का कहना था कि उसे बहुत समझाया, लेकिन आमिल के बाद उसे कोई नजर नहीं आता। ना वो माँ की बात मानती है, ना बाप की, और ना ही अपने खामिद की। कि वालिद हमारे साथ मौजूद है। आपने समझाया बच्ची को? मतलब 2 बच्चियां ते ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਲ ਤੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੁਲੀ ਉਹ ਨਾ ਬਾਜੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਗਈ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨੀ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ? ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਰਾਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। बेटा समझ तुहानू क्यों नहीं आती फिर समझ आती अम्मी नहीं जो कुछ बाबा को बड़ी पहुंची हस्ती वाला बाबा तो बाबा ये करदा बाबा वो करदा मैं नहीं छोड़ दी जिसे अपना घर बेड़ा तो तोड़ देता है वो सब कुछ एक पासे दाग दिलाता है तो क्या कर रही आंधी मुझे नहीं पता लगता मम्मा मैं क्या कर रही मैं क्या बाबे की जान छड़ दे क्यों नहीं छोड़ रही बाबा की जान
आंधी मुझे नहीं पता कि मैं बाबे के पास जाना है, बाबे को सब कुछ मिला मैनू। मैं क्या आप तो मुलादा करानी, आप तो मेरे रसूल है, मैं कुरान पाक दी तलावत करने वाली, आप सानू समझाने वाली पूछो तुसी नमाज पढ़वा दे तो क्या बन रहा क्या हो रहा है कुछ। वैसे तो पक्की नमाजी सी ना, हाँ नमाज जी, पढ़ दी सी। की दादा मैं बहुत अच्छी बच्चियां तरमीज दी है। मेरे 6 बच्चे ने, बच्ची दी 4 मेरी बेटियां, 2 मेरे बेटे। अच्छी तबीयत दी, जो माँ का हक होंदा देन माँ हक अदा कर दी। मैं ऐसा बच्चियां बनाया, सब बनाया, मैं मेरे रसूल बनाया, उन्हें कुरान हाफिज बनाया। हर बंदे दी नुक्स कट के रख दी है, इस तरह नहीं तो इस तरह, इस तरह जी, इस तरह जी, रास्ता सीधा जी, ए कुरान पाक ने इस तरह। ये अचानक फिर किवें होया? अचानक ही सारा कुछ? अचानक ऐसे तो छोटी बेटी नूं बुखार सी, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ हाँ ਉੱਥੋਂ जी ਜੰਮ लै के गया बस ਤੇ उत्थे ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕੀਤਾ? 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ? हाँ जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਸਾ ਉਸਨੇ ऐसा कोई जादू किया, की किया मेरी बच्ची ने की लिया। मेरी बच्ची बार बार नहीं बाबे पास जाना, बाबा पास जाना, बाबे पास जाना। पूरी फैमिली इस बात पे गमजदा है। 8 बच्चे हैं एक बेटी के, और दूसरी बेटी के कितने हैं? एक बेटी, दूसरी के एक बेटी है जो दूसरा भी घर छोड़ना चाह रही है। यानी दोनों जो लड़कियां हैं वो उस बाबे के साथ अटैच हैं। बाबे ने वो अमल किया कि जिससे उन्होंने अपने घर को भी नहीं देखा। वो चाह रही हैं कि ये घर छोड़ दें और हम बाबा जी के पास रहें। यानी इस तरह का अमल के वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई हैं और अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, और इवन दो कि अपने वालदैन के साथ भी जो है वो रहना नहीं चाह रही। वो कहती जो बाबा जी कह रहे हैं वो ठीक है, जो आप लोग कह रहे हैं वो गलत है। यानी इस किस्म का उनका माइंड सेट हो गया है। अब चलते हैं ज़रा बाबा जी की तरफ और उनकी खबर लेते हैं। हमने अपने नुमाइंदे के जरिए एक औरत को इसी जाली आमिल के पास भेजा ताकि मोहर सब्त हो सके कि फैमिली झूठ बोल रही थी या सच। हमारे नुमाइंदे के हमरा गई औरत से भी 48,000 रुपए का तकाजा किया गया। जाली आमिल ने कहा कि उसका हस्बैंड उसकी जान छोड़ देगा ताकि औरत किसी भी जगह शादी कर सके, और इस मकसद के लिए 48,000 रुपए डिमांड किए गए। जाली आमिल ने पैसों के साथ साथ बकरे का गोश्त, बकरे की सिरी और इसके साथ साथ जाफरान के पैसे भी तलब किए, क्योंकि उसने कहा कि उसने अमल करना है। आमिल ने तलाक के लिए तावीज दिया, उसको बगल के अंदर रखने का कहा और बगल के पसीने को खाने में मिलाकर अपने हस्बैंड को खिलाने का कहा। बाबा जी मेरा वो शादी ना करनी है, शिदार जी ना नाम तो दसो मेरा हो जाएगी तो होएगा शिदार जी नहीं 500 ऐसा तो कराना तो चीजें नहीं आनी बाबा जी तो लेकिन सारी को पता है मुझे तो याद नहीं है है बना साथ जाफरान है गोश्त मेरा दिल लगी तो 5 दिन में खावा बना सुके वाले भी लेते सुखे हैं ना, पता नहीं कुछ छंदे नहीं तो वो गिले हैं खबर ना है कितने दिन की 3 तो 5 दिन कोई एक टाइम में तो सुबह पीता, फिर सुबह का 3 दिन करना है, 5 दिन करना है, फिर रात में पीता तो फिर रात में 3 दिन करना है। हमारे नुमाइंदे ने फैमिली की कही हुई बात को बिल्कुल सच करार दिया और उससे उसी तरह से पैसे मांगे गए जैसे कि पहले एक खानदान से पैसे बटोरे गए थे। अब यह साफ जाहिर हो चुका था कि जाली आमिल पैसे लेकर तावीज लिखता है और ढोंग रचा रखा है। हम पुलिस के हमरा जाली आमिल के ठिकाने पर पहुंचे ताकि जाली आमिल को पुलिस के हवाले किया जा सके। पुलिस आ गई है और इस पुलिस को उस ठिकाने पर लेके जाते हैं जहाँ पे जाली आमिल जो है उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी से, नौसरबाजी से जो है पैसे भी उठाए हैं और उसके साथ साथ घर तोड़ने भी लगा है। अब चलते हैं ज़रा। आमिल पुलिस को और हमें देखकर हक्का बक्का रह गया। उससे कुछ इस्लामी सवालात किए लेकिन जिनका जवाब न दे सका। हम हैरान थे कि एक जाली आमिल जिसे कुछ मालूम नहीं वो किस तरह से तावीज़ात के जरिए अमल कर सकता है। बड़ा लोगों ने लुट दे उसी नहीं भाजी की नहीं हैं 48,000 रुपए घर तोड़ान दे मंगते हो। नहीं भाजी साडा बंदा आया। हाँ जी, क्या तफसील है?
ਕਿੰਨਾ 48000 ਰੁਪਏ 48000 ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਣ ਨਾਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 45000 ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਮੰਗਵਾਏ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਆ ਠੀਕ 45 48000 ਘਰ ਤੁੜਾਉਣ ਦੇ ਭਾਜੀ ਘਰ ਵਸਾਣ ਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੁੜਾਉਣ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਧਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾਇਆ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਵਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਸੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਮੈਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਔਰ 2 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਰੋਇਆ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ 3 ਦਫਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 3 ਦਫਾ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਐਲੋ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਰਗਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਭਾਜੀ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਗਲ ਚ ਤਵੀਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਲਾਕ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਆਓ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਘਰ ਅਜ਼ਾਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀ कितने पैसे मंगे थे इन्होंने 48,000 इन्होंने मांगा है कहता मैंने ज़ाफ़रान बकरे का गोश्त ये चीज़ें भी लेके आनी है और दूसरा जो है ना आपने एक कब्रिस्तान में गोश्त फेंकना अगर आपने नहीं करना तो मैं करूँगा अगर आप ये चीज़ें लेंगे तो आपको 60,000 से ऊपर पड़ेगा अगर मैं लेके आऊँगा 48,000 रुपये होगा वो एक तवीज़ लिख के दिया कहता है आपने ये बगल में रखना है बगल का जो पसीना है ठीक है वो आपने किसी खाने में ना उसको खोल के पिला देना है बगल का पसीना पिला देना हाँ जी और ये बना के बगल का पसीना पिलाना था ये देखो कौन सा इल्म है आपके पास नूरी पढ़ता नूरी नूरी इल्म अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ से वाकफियत है हल्की फुल्की सी कौन होता है सूफी कौन होता है पीर कौन होता है जो अच्छा करे कुरान भी आता है पढ़ता हूँ रोज खोल के कितने अरसे में नाजिल हुआ था कुरान पहली वही कब आई थी बताए ना लड़कियों को अलहदा करवा रहे हैं घर तुड़वा रहे हैं उनका घर ख़राब हो रहा है वो अभी थाना फिरोज वाला में भी एप्लीकेशन दे के आए हैं पता है आपको इस बात का कि 4-4.5 लाख रुपए एक लिया 2 तोले जेवर लिया फिर 60,000 रुपए इनसे लिया किसी से कुछ नहीं लिया भाई ये मैंने सामने आपके मैं तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी से कुछ नहीं लिया ये ना मैं इनसे लेता क्यों हूँ 45,000 मांग रहे हैं कितने मांगे 48 घर बचाने के लिए नहीं इनको तो हमने भेजा जब उनकी शिकायत आई इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है ये इससे शादी करनी थी इसने यही बताया ना इसने कि इससे शादी करनी है ये हमने सिखा के मेरे बोल के इनके सामने कि अगर अल्लाह ने चाहा तो 45,000 रुपए मांगे तावीज़ भी दिया और आपने कहा कि पसीना घोल के पिलाना है खुदा का खौफ करें इनकी मर्जी भाई सी खुदा का खौफ करें यार इनकी मर्जी से कि आपकी मर्जी हो जाएगी आपका घर बच जाएगा सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है सब कुछ है कि आपसे उन्होंने क्या बात की है
घर तुड़वाना अच्छी बात है। नहीं घर में मैं नहीं अल्लाह तोड़ रहा, वाले मैंने मिलाते घर में हैं, अल्लाह वाले मिलाते हैं लोगों को। मैं शुरू से इंशाल्लाह यही तुड़वाते कोशिश नहीं करता आ रहा हूँ। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो लोगों की औरतों के साथ खिलवाड़ कर। मतलब आप घर बर्बाद कर रहे हैं। मैंने अभी नवाज तक साहब किसी पता का- चल गया सर इशू क्या है? जी मैं तो खुद सुन के बड़ा हैरान हुआ कि बड़ा महंगा। इधर आए जी, ये मुद्दई है जी, ये इन्होंने कॉल की 15 पे और इनके साथ हुआ, इन्होंने एप्लीकेशन भी दी, अभी देख के आए कुछ लोग मान के हैं राना साहब को। इन्हें कि मैं हाँ जी। तरले नहीं कीते कि मेरा घर हाँ जी, बर्बाद तरले हो गया। मिनते किए इन्होंने। भाजी उस बेटी के सिर ते हथ रख के भेजा है कि बेटी अपने घर ਨੂੰ बचा, अपने घर ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੂਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। चलो थाने जाके सारा फैसला होएगा। देखें आपको तो ये भी नहीं पता कुरान और सुन्नत का कि कुरान कब नाज़िल हुआ। कितने मंजिलें कुरान में? पढ़ता हूँ नहीं याद, रोज सजदे पढ़ता हूँ। कितने हैं पढ़ते हैं उनको याद। कुरान में? सजदे कितने हैं? रोज पढ़ता हूँ नहीं याद। यार आप फिर ऐसा काम क्यों करते हैं? मैं नहीं करता, मैं घर बचाता हूँ। चले बहरहाल जी, अब कानून ज़ाहिर है अपना काम करेगा, कानून तफ्तीश करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, मुद्दई भी इनके साथ जाएंगे, ये भी इनके साथ जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये क्या किस तरह ऊँट किस करवट बैठता है और इनको क्या सज़ा होती है, किस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से घर तुड़वाने की कोशिश की है क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, या फिर मामलात क्या है और इन्होंने जो पैसा लिया वो कैसे रिकवर होता है। पुलिस ने नौसरबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाली आमिल को। टीम कौन पूछेगा अपनी इस काविश में कामयाब रही। पुलिस ने इस जाली आमिल को गिरफ्तार कर लिया है जो लोगों के घर तुड़वाने के अमल में मसरूफ़ था। अपनी ख़वातीन को ऐसे बाबों से, ऐसे जाली आमिलों से इंतहाई दूर रखिए और सिर्फ यकीन अल्लाह पर रखिए। ऐसे लोग हमारे वक़ार से और इसके साथ साथ हमारी इज़्ज़तों से भी खेलते हैं और हमारे घर भी तुड़वाते हैं। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।